वाकई में नहीं मेरे पास कपड़े उतारने से क्या ये कपड़े रखे हैं, मुझे ये कर लेंगे ये मेरे पास पहले पैसे चाहिए ना, पहले 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास है ही नहीं पैसे, इनके पास है नहीं 2 लाख रुपए, कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए? मैं बिल्कुल नहीं। आप मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप मुझे हैरेस कर रहे हैं, मैं 1 रुपये का टैक्स चोरी कर रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपका ऐसा व्यापारी तो 1 रुपये का टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर नाजायज दबाव बना रहे हैं। या तो आपको पैसे दे और या आपके बाद ये मेरे ऊपर उल्टी सीधी पेनल्टी लगाएंगे। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखा होगा। बीते दिन से वायरल है और इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि गाजियाबाद के मोहन नगर में स्टेट जीएसटी ऑफिस में ये व्यापारी कपड़े उतारकर धरने पर बैठ गया। घटना 4 अक्टूबर की है। व्यापारी का नाम अक्षय जैन है। लोहे का व्यापार वो करते हैं। व्यापारी का आरोप है कि अधिकारियों ने उससे रिश्वत मांगी है। बिना वजह बताए व्यापारी की गाड़ी को जब्त कर लिया गया और इसके बाद अधिकारियों को फोन मिलाया गया तो उन्होंने गाड़ी पकड़ने की कोई वजह नहीं बताई। इसके बाद जब हमने मामले की हकीकत जानने की कोशिश की तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, चलिए आपको बताते हैं। मामला यूपी के गाजियाबाद में मोहन नगर इलाके का है। यहाँ मेरठ के एक व्यापारी का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों ने उससे रिश्वत मांगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यापारी सेल टैक्स अधिकारी के सामने उसके कार्यालय में ही कपड़े उतार कर बैठ गया। व्यापारी, जिसका नाम अक्षय जैन है, गाजियाबाद में भी उनके गोदाम है। वीडियो में अक्षय सेल टैक्स अधिकारी के सामने उसके कार्यालय में कपड़े उतार कर धरने पर बैठ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल हुआ तो हमने बात करने की कोशिश की वीडियो में दिख रहे व्यापारी अक्षय जैन से। अक्षय जैन ने बताया कि उनकी एक गाड़ी मेरठ से गाजियाबाद माल लेकर गई थी। गाड़ी उनके गोदाम पर खड़ी थी। अधिकारी आते हैं, वो गाड़ी के कागज मांगते हैं और गाड़ी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद अपने व्यापारी साथियों के साथ अधिकारी से अक्षय मिलते हैं तो आरोप है कि उनसे रिश्वत मांगी गई। देखिए, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं मेरठ में, तो यहाँ हमारी फैक्ट्री है, उसमें ब्राइट बार बनने का काम होता है। यहाँ से एक गाड़ी हमारी लगभग 10 टन 250 किलो की डिलीवरी चालान के साथ हमारे गाजियाबाद गोडाउन पर पहुँची। वहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है तो सुबह 6 बजे अधिकारी आते हैं, अंतरिक्ष जी, और वो गाड़ी के कागज़ लेते हैं और उसे लेने के बाद गाड़ी को अपने साथ जो उन्होंने मोहन नगर में अपना, भाई मैं थोड़ा सा उसे वसूली अड्डा कहना चाहूँगा कि जो उनका वसूली अड्डा है वो वहाँ पर वो गाड़ी ले जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि 2-2:30 बजे व्यापारी से कहिए, वो हमसे आके मिल लेगा। इसके बाद इसकी सूचना जो वहाँ के हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं अतुल जैन जी, हमने उन्हें दी। उन्होंने व्यापारी को, अधिकारी को लगातार फ़ोन मिलाया, लेकिन अधिकारी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ना ही फ़ोन उठाया। लगभग 3 बजे करीब जब अधिकारी से बात हुई उनकी, तो उन्होंने अधिकारी से पूछा कि उनके कागजों में क्या ऐसी कमी है जिसके कारण आपने गाड़ी वहाँ पर बंद कर दी उनकी। तो अधिकारी ने कहा कि वो वजह मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मैं आप व्यापारी को भेज दीजिए, मैं उन्हें ही वजह बताऊँगा। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने वजह नहीं बताई। उसके बाद जब मैं लगभग 3:30 बजे अधिकारी के दफ्तर में पहुंचा तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हमारी गाड़ी में या हमारी कागजों में क्या ऐसी कमी है जिसके कारण आपने, तो वो ये कहते हैं कि आपने अपने डिलीवरी चालान के अंदर साइज़ मेंशन नहीं कर रखे। मैंने कहा देखिए, हमारा जो माल है वो वज़न से बिकता है और जब हमने वज़न लिख रखा है, रेट लिख रखा है और HSN कोड लिख रखा है और साथ में प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है, तो हमें साइज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस पर उसने ये कहा कि हमें नहीं पता, हम तो इसके अंदर 36% की आपकी पेनल्टी काटेंगे। हमने दोबारा उनसे आग्रह किया कि आप इसमें 36% की पेनल्टी हमारी मत काटिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो लगातार चला आ रहा है, आज तक कभी किसी ने कोई ऐसा, तो कोई आपके जियो में ऐसा हो या सरकारी कोई ऐसा आदेश हो जिसमें लिखा है साइज़ लिखना आवश्यक है। तो उसका उन्होंने कहा कि देखिए, धारा 129 आती है इसके अंदर, एक धारा 129 के अंदर हमें ये प्रावधान है कि हम अपने विवेक अनुसार आपका चालान कर सकते हैं। उसके बाद भी फिर उनसे आग्रह करा गया तो उनके बराबर में बैठे एक अधिकारी ने हमसे थोड़ा सा इशारात्मक भाषा में कहा कि देखिए, इसमें लगभग आपका 1,90,95,000 रुपये का टैक्स बनेगा, पेनल्टी बनेगी, तो इसमें अगर आप आधे की व्यवस्था करा देते हैं 50% की, तो हम आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। तो मैंने उनसे मना करा कि देखिए, मेरी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मैं ना 50% दूँगा ना 36% दूँगा, मैं कोई पैसा पेनल्टी का नहीं दूँगा इसके अंदर। बार बार कहने पर भी अधिकारी ने हमसे कहा कि देखिए, हमारे ऊपर प्रेशर है सरकार का और लगभग 85 लाख रुपए पर महीना हमें सरकार को देना है इकट्ठा करके। मैंने सुबह से 87 गाड़ियां चेक करी हैं, जिसमें 85 गाड़ियां छोड़ दी, 2 गाड़ियां मैं, एक आपकी और एक और गाड़ी मैं लेके आया हूं। मैंने कहा साहब, हमारी गाड़ी में तो कोई कमी नहीं है, फिर आप हमारी गाड़ी लेके क्यों आए हैं?
तो फिर उन्होंने बार बार दोबारा उस धारा 129 का जिक्र करा कि इसके हमने उनसे पूछा कि देखिए आप हमें एक बात बताइए, क्या इसमें हमने टैक्स की चोरी करी, क्या आप ये मानते हैं? तो बोले नहीं जी, हमने ऐसा नहीं कहा कि आपने टैक्स की चोरी करी। हमने फिर उनसे पूछा क्या हमारी इंटेंशन है टैक्स को चोरी करने की? बोले नहीं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स की चोरी करने की। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि 36% पेनल्टी या 50% सुविधा शुल्क या रिश्वत के रूप में अगर आप देते हैं तो ही हम आपको इस गाड़ी को ले जाने देंगे, अन्यथा ये गाड़ी यहाँ बंद रहेगी। कपड़े उतारने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, जब उन्होंने इस तरीके का हमें स्पष्ट जवाब दे दिया और कह दिया कि हमारे ऊपर प्रेशर है और अगर हम आपसे वसूली नहीं करेंगे तो जो है हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, हमारा प्रमोशन रुक जाएगा और प्रमोशन में हमारी जो रैंकिंग होती है वो माइनस में चली जाएगी, हमारे साथ के लोग आगे निकल जाएंगे, तो हमें तो आपकी पेनल्टी काटनी पड़ेगी। इस पर मैंने कहा साहब आप गैजेटेड ऑफिसर हैं, आप पीसीएस हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल तो करिए, देखिए। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, इसमें पेनल्टी आपकी कटेगी। तब मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के कहा कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है पेनल्टी देने के, और मैं एक एक टैक्स जो देता हूँ बिल्कुल आनापाई से जिम्मेदारी से भरता हूँ, और सुबह से रात तक काम करते हम लोग व्यापारी लोग झोली भर के सरकार को इस समय टैक्स दे रहे हैं, हमारी इससे ज़्यादा स्थिति नहीं है। तब उन्होंने कहा नहीं जी आपको देना पड़ेगा। तो तब उस स्थिति में मैंने अपने, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं था, मैं एक ऐसे जैन समाज से आता हूँ जहाँ मुझे बचपन से अहिंसा का संदेश मिला है, तब मैं अहिंसात्मक रूप से वहाँ पर अपने कपड़े उतार के कि साहब मेरे पास नहीं है, और मैंने उनको कपड़े भी अपने सौंप दिए और फिर मैं वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गया। आपने कुछ धार्मिक शब्द का भी कहा कि मैं जैनियों में कौन सी अवस्था होती है, वो दिगंबर। जी देखिए, उस समय क्योंकि मैं एक आवेश में था तो दिगंबर अवस्था का मैंने उपयोग किया। वास्तव में दिगंबर अवस्था तो खैर अपनाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हाँ कुछ मुझे प्रेरणा, क्योंकि मैं जब बचपन से पला बड़ा हूँ तो मुझे ये है कि भाई त्याग मुझे करना है, तो इसलिए मैंने वो एक भाव में आके वो ऐसा दिगंबर शब्द का मेरे मुँह से शब्द निकला और मैंने अपने कपड़ों का त्याग कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमारे विश्व समर संस्कृति संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुदीप जैन जी, ये अपने सब लोगों के साथ, वे गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के अतुल जैन अध्यक्ष हैं, उनके सब साथी वहाँ पर आए और वहाँ पर बड़े जो अधिकारी थे जॉइंट कमिश्नर, तो उनके साथ उन लोगों की वार्ता हुई। तब उस समय उन्होंने कहा कि साहब मैं अपने अधिकारी की तरफ से गलती मानता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी गाड़ी ऐसे ही छोड़ दूँगा तो उसमें हमारे अधिकारी की नौकरी के ऊपर सवाल आ जाएगा। तो मेरी आपसे एक विनती है कि एक मात्र 10,000 रुपये की पेनल्टी आप वो कर दे, वो भी हम ड्राइवर की तरफ से दिखाएंगे और आप भर के आप अपनी गाड़ी ले जाइए। 10,000 रुपये की पेनल्टी। जी। तो व्यापारी अक्षय ने बड़ा आरोप अधिकारियों पर लगा दिया है। पूरे मामले को लेकर अक्षय ने अधिकारियों पर प्रताड़ना और रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। अक्षय जैन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।